Hello everyone. Yes, I'm Papia Chandra. I provide classes for 11, 12 Commerce, CA Foundation and BCom BBA MBA Finance. आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। क्लास 11 में अगर आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो सो प्लीज एंड प्लीज ये वीडियो देख लो, यू विल गेट इंटरेस्ट। इट्स माय चैलेंज। सबसे पहले तो ये बात है कि व्हाई यू आर स्टडीइंग अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है? अकाउंटेंसी मीन्स इट्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड बिजनेस हम लोगों को सबसे ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करता है। पिक्चर में देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है। इट्स अ स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन और ये आपका लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सीख रहे हो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो इसका सब्जेक्ट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा जरूरत नहीं होता है, ज्यादा जरूरत होता है आपका बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जरूरत भी बढ़ेगा। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली सीखते क्या है? सीखते हैं हम लोग अकाउंटिंग करना। इस पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हो? शी इज सेलर एंड शी इज बायर। Seller selling her goods and buyer when purchasing paying in exchange of the goods. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमेशा टू एस्पेक्ट्स हो गई। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या सीख रहे हो? अकाउंटिंग करना। और अकाउंटिंग करने के लिए आपको जानना जरूरी है बिजनेस ट्रांजैक्शन में टू एस्पेक्ट्स रहता है। हमेशा देखो ये पिक्चर में सेलर जैसे गुड्स दे रहे हैं और बायर उसको कैश दे रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन में टू एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो किस तरीके से आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, ये होता है अकाउंटिंग। रीड द डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग से हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे यूजर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगा, वो डिसीजन ले पाएगा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है और आगे कैसे परफॉर्मेंस को आगे लेके जाना है। इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। अकाउंटिंग का मेन टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of business transaction. Another one is to ascertain profit earned or loss suffered. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको रिकॉर्ड करना सीखना है एंड उसी रिकॉर्ड करने के बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हम लोग चेक करेंगे ये बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस इनकर कर रहे हैं। ये चीज हम लोग को पता चलेगा अकाउंटिंग के थ्रू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कैसे आप लोग करोगे? अकाउंटिंग करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा एंड 1 रूल। यस, इज इट रियली ट्रू? यस, इट्स ट्रू दैट अकाउंटिंग करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, ओनली 4 वर्ड्स का मतलब समझ लो और एक रूल अच्छे से सीख के उसी को अप्लाई करते जाओ, आप हो जाओगे अकाउंटेंसी में चैंपियन। यस, इट्स माय चैलेंज। Students really confused. Is it really true, ma'am, that 4 words और एक रूल से अकाउंटिंग? Yes, आपको अगर अकाउंटेंसी में चैंपियन बनना है तो ज्यादा मेहनत नहीं है, 4 वर्ड का मतलब अच्छे से समझ लो। What are the 4 words? I know you are so much interested to know the 4 words. The first word is assets. Second word is expense. Expense के साथ loss भी याद रखोगे। Third word is liabilities. And 4 words is income or gain. तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको सिर्फ ये 4 वर्ड्स अच्छे से समझना है। What is assets, what is liabilities, what is expense and what is income. Assets मतलब आप बस थोड़ा सा याद रखिए, एसेट मतलब बिजनेस में वो चीज जो फ्यूचर में अर्न करने के लिए हेल्प करता है। I'm showing you few pictures. You just identify this is asset or expense or liabilities or income. Try to identify. This is a land and this is a building. You just tell me that these are what? Asset, liabilities, expense or income. Land, building, it helps to generate income in future in the organization. So what it will be? It will be definitely asset. Yes, my dear, land, building, ये सब क्या है? Asset. Next picture, what is this?
दिस इज अ मशीन, एंड मशीन ऑब्वियसली मशीन से ही तो सामान प्रोड्यूस होगा, तो ये मशीन भी क्या हो गया, एसेट. Okay, so this is the meaning. The assets are all properties owned by business from which it's generating income. Liabilities. Liabilities मतलब सिंपली याद रखोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो पे करना पड़ता है. यू नो क्या पे करना पड़ता है, लाइक अगर बैंक से लोन लेके बिजनेस करेगा तो बैंक लोन भी पे करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड बेसिकली लाइबिलिटीज. अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज कैपिटल. तो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो जाता है, लायबल हो जाता है इसको रीपे करने के लिए. दैट्स व्हाई कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी. ओके, सो आई थिंक 4 वर्ड्स में 2 वर्ड का मतलब तो क्लियर हो गया. वन इज एसेट, अनदर वन इज लाइबिलिटीज. एसेट जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प करता है, लाइबिलिटीज जो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है. फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लाइबिलिटीज. कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स. बिजनेस में 2 पार्टीज रहेगा, वन डेटर, अनदर वन इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स जिसको पैसा देना पड़ेगा एंड डेटर्स जिससे पैसा मिलेगा. बिजनेस चलाने के लिए जो रेंट पे करना पड़ता है, सैलरीज देना पड़ता है, परचेसेस होता है, एक्सपेंसेस. बहुत सारे एक्सपेंसेस का एग्जांपल्स मिलेगा आपको, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा याद रखिए, रेंट, सैलरीज, परचेस. कोई भी सामान आप तो खरीद के ले आके भी बेच सकते हो, तो दिस टाइम परचेस इज ऑल्सो very important expense. Revenue. Revenue means income. The main income of the business organization is sale. Sale, 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 sale. हर जगह हर बिजनेस के एक ही टारगेट है, बेचो. सामान बेचोगे तो ही पैसा आएगा और तभी बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. इसीलिए सेल इज द मेन इनकम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम. हर चीज का डुअल एस्पेक्ट. यस, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट्स होना जरूरी है. तो क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम में 2 साइड रहेगा, वन डेबिट साइड, अनदर वन इज क्रेडिट साइड. तो अगर कोई अकाउंट डेबिट में जा रहा है तो अनदर वन डेफिनेटली विल गो टू क्रेडिट साइड. Now the time is to learn modern rule. Yes, tradition 2 रूल होता है, एक मॉडर्न रूल, अनदर वन इज गोल्डन रूल. बट मैं क्लास में मॉडर्न रूल ही ज्यादा फॉलो करती हूँ. आप सीखिए मॉडर्न रूल में क्या बोला है. मॉडर्न रूल में 2 लाइन है. मैं आज अभी एक ही लाइन आपको सिखाऊंगी. ये जो आपने 4 वर्ड सीखा अभी, इन चारों वर्ड में से कुछ जाएगा डेबिट में एंड कुछ जाएगा क्रेडिट में. जैसे आपके पास 4 वर्ड था, उसमें से एसेट एंड एक्सपेंस विल गो टू डेबिट साइड एंड इनकम एंड लायबिलिटी विल गो टू क्रेडिट साइड. मॉडर्न रूल, ये जो एसेट, एक्सपेंस, डेबिट एंड इनकम, लायबिलिटी, क्रेडिट हो रहा है, ये रूल ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा रिदमिक वे में बताती हूँ. एसेट, एक्सपेंस, डेबिट, इनकम, लायबिलिटी, क्रेडिट. और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा डांस फॉर्म भी रिकॉर्ड किए हैं, आप उसको भी देख सकते हो. और वैसे आप याद भी हो जाएगा 100%. कभी 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 आपका मिस्टेक नहीं होगा. एसेट का नेचर क्या है, कोई भी पूछ लिया, डेबिट, क्रेडिट, आप हमेशा ऐसा करते रहोगे. बट अगर ये रिदमिक वे में भी याद रखोगे ना, एसेट, एक्सपेंस, डेबिट, इनकम, लायबिलिटी, क्रेडिट, तो हमेशा ही आप इसको याद रख पाओगे कि एसेट एंड एक्सपेंस का नेचर डेबिट ही है एंड इनकम, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट है. मैं एक छोटा सा सम्स भी आप लोग को आज सिखाऊंगी, जिसको मैं बोलती हूँ क्लासिफिकेशन करना एंड समराइज करना. तो कुछ एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम का मैं एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है कि ये एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी और इनकम. उसके बाद अगर आप देखोगे वो एसेट या एक्सपेंस होगा तो उसको डेबिट में डाल देंगे, और अगर वो इनकम और लायबिलिटी होगा तो उसको क्रेडिट में डाल देंगे. लेट्स स्टार्ट. एसेट, एक्सपेंस, डेबिट, इनकम, लायबिलिटी, क्रेडिट. फर्स्ट आइटम इज लैंड. ओके, आप तो अभी अभी सीखे हो कि लैंड एसेट है, राइट? तो सबसे पहले आपको अगर ऐसा कुछ नाम मिले, ये सब हम लोग अकाउंट बोलते,
जैसे लैंड, बिल्डिंग, रेंट, सैलरीज, ये सबको आपको क्लासिफाई करना है, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। ओके, सो लैंड क्या है? एसेट है। गॉट इट? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ऐसे एक टेबल बना दो। अकाउंटेंसी में ना कुछ भी चीज ऐसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट मेकिंग एनी चार्ट, तो हमेशा ही हम लोग कुछ ना कुछ बना के फिर उसके अंदर ही सॉल्व करते हैं। तो मैं जो ये क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग आपको सिखा रही हूँ, उसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल ड्रॉ की। लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रीजन एंड डेबिट क्रेडिट, छोटा सा ये टेबल बना के फिर सीरियल नंबर पे 1 और फिर आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले क्या था? लैंड। तो लैंड हम लोग क्या क्लासिफाई किए, इसको अगर हम लोग क्लासिफाई किए कि ये एक एसेट है। अब मॉडर्न रूल क्या था? एसेट एक्सपेंस डेबिट। तो एसेट का वैल्यू हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। अमाउंट कितना है? 1,50,000। देखो, तो डेबिट के नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगी, अच्छा रुपीज साइन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर में एक बार दे चुकी हूँ। राइट हियर 1,50,000। डन। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या होता है? एसेट। तो आप पहले इसको यहाँ पे कॉपी करो। नंबर 2, बैंक बैलेंस, एसेट। एसेट एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो इसको आप डेबिट में लिखोगे 1 लाख। राइट हियर 1 लाख। क्रेडिट साइड खाली है, थोड़ा छोटा छोटा हाइफन दे दो, देखने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज बैंक लोन। आप बिजनेस से एक बैंक लोन लिए हो जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको फ्यूचर में रिटर्न करना पड़ेगा या नहीं? रिटर्न करना है, मतलब कुछ पे करना है, तो वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। राइट हियर लायबिलिटी। अमाउंट देखो 3 लाख। कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट या क्रेडिट? एसेट एक्सपेंस डेबिट, इनकम लायबिलिटी क्रेडिट। तो इसका वैल्यू क्रेडिट में होगा। एक बार और वैल्यू देखो 3 लाख। राइट हियर 3 लाख। नेक्स्ट बैंक लोन के बाद देख लो क्या है? कैपिटल। कैपिटल का वैल्यू है 1,50,000। राइट हियर कैपिटल। अब बताओ कैपिटल क्या होगा? क्लासिफाई करो इसमें, कैपिटल क्या होगा? कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो आप ऐसे उसको क्रेडिट में डाल दोगे। नेक्स्ट इज रेंट। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब डेबिट। सो राइट हियर रेंट 5 नंबर, रेंट 6, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 50,000, 1,50,000। लिखने के बाद डेबिट क्रेडिट टोटल करो एंड पर्टिकुलर्स में लिखो टोटल। क्लासिफिकेशन करना एंड समराइज करना आज ही आप सीख गए। 1,50,000 प्लस 1 लाख 2,50,000, 3, 4,50,000। डेबिट साइड का टोटल आया 4,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल भी हो गया 4,50,000। तो आज आपने क्या सीखा? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम लोग अकाउंटिंग करना सीखते हैं। अकाउंटिंग मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हुआ है, परचेज, सेल्स, रेंट पेमेंट, सैलरी, ये सब को रिकॉर्ड करना। तो पूरा रिकॉर्डिंग तो आज आप लोग नहीं सीखे हो, बट ये जो वर्ड्स हैं, इस वर्ड को आप एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम में क्लासिफाई करना और इसको किस तरीके से समराइज कर सकते हैं वो भी हम आपको दिखाएं। अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न रूल भी आज आप लोग सीखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना।